प्लास्टर भी कर लेता हूँ, फर्श भी करता हूँ। 700 रुपए की झाड़ी चल रही है। जब भी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ये तो मेंटल है, जबरदस्ती बिना मर्ज के इलाज करवाया है। जब पत्नी, अब मुझे तो इतना डर लगता है, ये दो हादसा हुए हैं, 15 टुकड़े करके मैडम ने ड्रम में पैक करवा दिए। बदायूं के दातागंज से पति के साथ पत्नी की क्रूरता का एक और मामला सामने आया है। तहसील समाधान दिवस में शिकायत करने पहुंचा एक पति ने कहा कि उसकी पत्नी और उसके भाई ने जंजीरों से बांधकर मारा। अपनी व्यथा सुनाते सुनाते पति फपक फपक कर रो पड़ा और अधिकारियों से कहा, साहब मुझे डर है कि मेरी पत्नी मेरा सौरभ जैसा हाल ना कर दे। साहब मुझे मेरी पत्नी से बचाओ। बदायूं में समधी समधन का मामला अभी किसी नतीजे पर पहुंचा भी नहीं है कि एक और पति अपनी पत्नी और भाई के जुल्म सितम से परेशान होकर शनिवार को दातागंज तहसील समाधान दिवस पर अधिकारियों से गुहार लगाने पहुंच गया। पीड़ित पति ने पत्नी और भाई पर आरोप लगाते हुए कहा कि साहब उसे उसकी पत्नी और भाई से बचा लो, वरना वो उसकी हत्या कर देगी। उसकी पत्नी के भाई के साथ अवैध संबंध हैं। उसके द्वारा विरोध करने पर उसे घर में जंजीरों से बंधक बनाकर कई दिनों तक प्रताड़ित किया गया और मारा पीटा। उसे डर है कि कहीं उसकी पत्नी उसका सौरभ जैसा हाल ना कर दे। इस दौरान वो बेहद दुखी था और फबक फबक कर रो रहा था। उस व्यक्ति ने अधिकारियों को बंधक बनाने के फोटो और वीडियो भी दिखाए। आंखों में पत्नी और भाई का खौफ और आंखों से बहती आंसुओं की धारा, हाथ और पैरों में जंजीरों से जकड़ने का खौफनाक मंजर, हाथों में प्रार्थना पत्र लेकर आला अधिकारियों के चक्कर लगाता शख्स। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं की हैं, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी और भाई पर मारपीट करने और जंजीरों में जकड़कर बंधक बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला दातागंज के उसैद थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां के रहने वाला एक शख्स ने अपनी पत्नी और भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी पत्नी के उसके बड़े भाई के साथ अवैध संबंध हैं। वो भाई के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट करती है और प्रताड़ित करती है। उसे कई बार भाई ने और उसके साले ने तथा पत्नी ने पेड़ से बांधकर पीटा है। महीनों घर पर जंजीरों में बांधकर रखा। उसकी पत्नी लगातार उसे प्रताड़ित करती है। ये लोग कई बार उसे जान से मारने की नीयत बना चुके हैं, जिसके डर से वो शहर में किराए के मकान में रहता है। वो थाने से लेकर अधिकारियों तक से शिकायत कर चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर उसने जनता दरबार लखनऊ का रुख किया। पैसे न होने की वजह से वह 12 दिन की कड़ी मशक्क़त के बाद लखनऊ पहुंचा, जहां योगी आदित्यनाथ जी से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अधिकारियों ने उसकी बात को सुना और कार्रवाई का आश्वासन दिया। आरोप है कि उसने कई बार IGRS के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की। फिर उसैद पुलिस ने रात में पकड़वाकर बुरी तरह पीटा और मोबाइल फ़ोन से OTP लेकर शिकायत का निस्तारण कर दिया। फिलहाल इस व्यक्ति ने बदायूं की दातागंज तहसील में चल रहे समाधान दिवस में शिकायत कर अपनी पत्नी और भाई के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की गुहार की है। क्या नाम है? मेरा नाम शिशपाल है। किस समस्या को लेके आप यहाँ आए हो? पत्नी के बारे में कुछ बताएं। मेरी पत्नी जो है तो चरित्रहीन है, और मैं नेत्रपाल के साथ और नेत्रपाल के साले के लड़के के शशि नाम है, और ये थाना बिनावर के थाना लगता है, मुल्लापुर का गांव रहने वाला शशि है। और उससे पकड़ते हैं तो दोबारा नेत्रपाल के साथ भी पकड़ते हैं। जब भी जो है मैं FIR करवाता हूँ, लिख के देता हूँ थाने में, कोई कानून कार्रवाई नहीं करते हैं और हमारे लिए भगाते हैं। और जो है मारपीट पत्नी करवाती है, प्रेमवती नाम है। इनके नाव में 3 बीघा 6 से जमीन मोल लेके बैनामा करवा दिया है। और मेरी जमीन, पापा की नाव की जमीन, ये लड़के हैं प्रियांशु और हरिओम, इनके नाव में नेत्रपाल का बैनामा करवाने को तैयार है। और बिना मर्ज के क्यों है? आपने दिखाया चरित्रहीन है। नेत्रपाल के साथ कपड़े तन पे नहीं होते हैं, हम पकड़ते हैं दिन में, जब भी जो है मारपीट होती है। जब कहते हैं कम से कम 15 दिन रखते हैं 2022 में, और 23 में ट्रैक्टर लेके आते हैं, मारपीट होती, अपने पौधा कटवाते। 14 दिन की हम जेल काटते हैं। 51 में 14 दिन की जेल काटते हैं। लगातार आपको परेशान किया जा रहा है, वो किसके द्वारा? ये पत्नी के ऊपर किया जाता, पत्नी करवा रही है मुझे।
खाना भी नहीं दिया था, 15-15 दिन मेरे लिए लेटरिन नहीं करती है। मुझे बहुत मार पीट करते मुकेश नेत्रपाल, हमारी पत्नी से भी पिटवाते, अपनी पत्नी से, अपने साड़ियों के लौड़े की धमकी देके, फौजी है उसकी धमकी देके अपनी पत्नी से भी हमें चप्पलें मरवाते हैं। आपने बताया था कि किसी ने सुनवाई नहीं की तो आप पैदल लखनऊ गए थे, वो क्या मामला था? वो इन्हीं यही मामला था। ये पत्नी को दिन में पकड़ते हैं, मारपीट होती, जब भी हम घर से निकाल दिया जाता है। नरपत मंगला ओम प्रकाश चौकीदार के यहाँ पर जाते हैं तो 2 बार मारपीट करते हैं, कोई उन चौकीदार की लखनऊ आप कोई नहीं कैसे गए सुनते थे? हैं। क्या पैदल गए थे? कैसे गए थे? पैदल गए थे, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मेरा सब शरीर बेकार मार मार के, लाठियों से मारपीट करके शरीर तोड़ डाला। और जिस तरीके से मुर्गा काटते इस तरीके से खून बह रहा था, हमारा किसी ने मुकदमा नहीं लिखा। तो कितने दिनों में आप लखनऊ पहुंचे? 12 दिन लखनऊ जाने में लगे और 3 दिन अधिकारियों को ढूंढने में लगे। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, रास्ता नहीं चली आ रही। कैसे आपने समय व्यतीत किया? कहाँ खाना मिलता था? खाना जहाँ पर रुक जाते थे वहीं पर खाना खिलाने वाले खिला देते, खिला देते तो खिला देते, नहीं खिला देते तो भूखे रहते चले जाते थे, चलते रहते थे। लखनऊ जाने के बाद अधिकारियों से मिलने के बाद कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? हमें तो न्याय चाहिए, न्याय दिलवा दिया जाए। अब इस समय फिलहाल कहाँ रह रहे हैं आप? इस समय मैं उसाइत में रह रहा हूँ, किराए पे रह रहा हूँ। आप देख रहे हैं बच्चन टाइम्स न्यूज।